At 298 Kelvin, a 1 liter solution containing 10 millimoles of this and 100 millimoles of this shows a pH of ये, ठीक है। और जो ये रिएक्शन गिवन है कि Cr2O7 बेसिकली नेगेटिव है और रिडक्शन की रिएक्शन हो रहा है 3+। रिडक्शन क्यों? क्योंकि यहाँ +6 है क्रोमियम और यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन में, करेक्ट। और ई नॉट पोटेंशियल दिया हुआ है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और वगैरह वगैरह। पूछा क्या है कि पोटेंशियल फॉर द हाफ सेल रिएक्शन इज x इंटू वी नो। जो नर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि E जो आपका होता है इज इक्वल्स टू ई नॉट माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग ऑफ। सो बेसिकली आपका जो टोटल प्रोडक्ट्स होंगे, जैसे आपके बेसिकली इक्विलिब्रियम जो K निकालते हो, और डिवाइड बाय रिएक्टेंट्स, करेक्ट। ना अगर भी इसमें देखेंगे तो ई नोट आपको गिवन है, ई पूछा हुआ है आपसे, और ये जो पूरा का पूरा ये है, इसको दिया हुआ है पूरा 0.059, ठीक है। अब सबसे पहले गाइज इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। अब बैलेंस कैसे करेंगे कि देखिए गाइज, एक रिडॉक्स रिएक्शन है, उसको बैलेंस कैसे करते हैं कि सबसे पहले हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको आप बैलेंस आउट कर लें। तो देखिए यहाँ 2Cr है, यहाँ 1Cr है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। उसके बाद आप बैलेंस करते हो ऑक्सीजन बाय एडिशन ऑफ H2O। यहाँ पे 7O है, तो मैं इधर क्या कर लेता हूँ 7H2O लिख देता हूँ। ओके गाइज, तो ऑक्सीजन भी आपके बैलेंस हो गए ना। अब आप बैलेंस करेंगे इसको हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इसमें 2 7 14 है, ओके। तो इधर 14H है, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा 14H पॉजिटिव लिख दूंगा इन ऑर्डर टू बैलेंस आउट। अब टोटल चार्ज देख लीजिए। टोटल चार्ज इधर आपका जो लेफ्ट साइड में यहाँ 3 पॉजिटिव है, 2 है, 6 पॉजिटिव है, लेकिन इधर आप देखेंगे तो 14 और 2 यानी 12 पॉजिटिव है। तो अगर आप यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन्स और ऐड कर देंगे तो टोटल बैलेंस हो गया, ओके। तो ये कुल मिला के जो आपकी रिएक्शन बनी Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 14H पॉजिटिव 6 इलेक्ट्रॉन्स और 2Cr3 प्लस 7H2O। अब इसमें इसकी वैल्यूज इस रिएक्शन में पुट करना स्टार्ट करते हैं। ई आपसे पूछा हुआ था, ई नॉट की वैल्यू क्या है आपकी 1.33, ओके 1.33 हो गई, माइनस ये पूरा हो गया 0.059 डिवाइडेड बाई। नाउ इसमें एन की वैल्यू क्या है, देखिए एन इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली है जो ओवरऑल रिएक्शन में ट्रांसफर हो गए, ओके। सो अगर इसमें आप देखोगे तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, करेक्ट। तो 6 हो गए यहाँ पे, और लॉग ऑफ नाउ प्रोडक्ट यानी Cr3+ का स्क्वायर और H2 है, तो गाइज H2 को आप कभी ज्यादातर इंक्लूड नहीं करते, इसको हटा दें, डिवाइडेड बाई इसका Cr2O7 2 नेगेटिव की कंसंट्रेशन एंड मल्टीप्लाई बाई H पॉजिटिव यानी इसकी पावर 14। अब इस क्वेश्चन में इतना अगर आपको समझ में आ गया है, मैं हटा देता हूं। अब गौर से देखिए, पीएच दी हुई थी आपकी 3। पीएच का मतलब क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ H आयन कंसंट्रेशन, ठीक है। तो पीएच अगर 3 है तो मैं कह सकता हूं कि H आयन आपकी क्या होगी 10⁻⁻3। अब तक समझ में आ रहा है गाइज इतना, ओके ठीक है। तो ये वैल्यू हो गई। Cr3 पॉजिटिव आपकी दी हुई है 100 मिलीमोल इन 1 लीटर। सो 100/1 कंसंट्रेशन क्या होगी आपकी 100 ही होगी इंटू 10⁻³ ओके। सो अब मैं यहां लिख देता हूं दोबारा से 1.33 माइनस 0.059/6 इंटू लॉग ऑफ, देखिए Cr3+ की क्या है 100 इंटू 10⁻³ और इसका हो जाएगा स्क्वायर, डिवाइडेड बाई Cr2O7 क्या है 10 मिलीमोल और डिवाइड बाई 1 यानी 10 इंटू 10⁻³ कंसंट्रेशन हो गई ये ऐसा ही, और H आयन कंसंट्रेशन 10⁻³ का पावर 14, ओके। अब इस देखिए इसको अब कैलकुलेशन करके 1.33 माइनस 0.059 डिवाइड बाई 6 इंटू 42 हो जाएगा, और ओवरऑल जो आपका फाइनल जो आंसर बैठेगा इसमें लगभग कैलकुलेट कर लेना गाइज आप, तो ई की वैल्यू आ जाएगी 0.917। 10⁻³ में पूछा था तो इसको कैसे लिखते हो 917 इंटू 10⁻³ वोल्ट्स, ओके। सो 917 इज योर करेक्ट आंसर। आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा।